हम हैं आपके भाई आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज बड़ी खबर, बड़ा खुलासा लेके आपके सामने उपस्थित हैं। हालांकि तमाम खबरें हम भोजपुरी में अपने भाषा में बनाते हैं, लेकिन बिहार के पूरे कई जिलों से 38 जिलों से फोन आ रहा है लगातार, और शिक्षकों का आस्था लगातार हमसे जुड़ते जा रहा है, जिसको लेकर जिनके डिमांड पर हिंदी में शिक्षा विभाग की कुछ खबरें बना रहे हैं, पुलिस प्रशासनिक विभाग की भी खबरें हिंदी में दे रहे हैं। और आप लोगों का जो प्यार दुलार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले खबर शुरू करने के पहले आपको एक आपसे छोटा सा गुजारिश है कि अगर किसी को मेरे बात से कोई दुख पहुंचे या भावना आहत हो तो इसको दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि सत्य जो होती है वो कड़वी होती है। बिहार सरकार के, बिहार के तेज तर्रार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको कहा गया था कि हम ही ने दिया है और हम ही देंगे। वहीं विशिष्ट शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा भी बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही दिया। मैंने यह भी बताना चाहता हूं कि जो नियोजित शिक्षक हैं वह ग्रेड पे के हकदार हैं। उनको 5200 से लेकर और 20,200 वेतनमान है, 2000 का ग्रेड पे है। जबकि जो भी बीपीएससी से बहाल या विशिष्ट शिक्षक या जो भी अब नई बहालियां हो रही हैं उसमें ग्रेड पे नहीं है, वेतनमान नहीं है। अभी जो विशिष्ट शिक्षकों के लिए खुशखबरी की बात आ रही है, विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि इन लोगों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यह बात एकदम सत्य है कि वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, लेकिन अब वेतन संरक्षण का लाभ किस तरह का होगा, कैसा लाभ दिया जाएगा, यह सोचने की बात है, यह जानने की बात है कि आपको एक एक लेटर, एक एक चीजों का कोशिश कर रहे हैं। तमाम जिलों से जो बातें आ रही हैं, कर रहे हैं। आज आंधी पानी बहुत ज्यादा है और इस आंधी पानी में भी तमाम शिक्षकों की डिमांड पर यह खबर शिक्षा विभाग की बना रहे हैं। आंधी पानी इतनी तगड़ी है कि मोबाइल भी, कैमरा भी बड़ा हिल रहा है, बड़ी तेज आंधी है। बावजूद इसके खबर आपके लिए बना रहे हैं। वेतन संरक्षण की बात जो विशिष्ट शिक्षकों को दी गई है उसमें जो पत्र आया है उसमें एक सीतामढ़ी के शिक्षक हैं हृदय नारायण जी। हृदय नारायण जी ने और उनके साथ 5 लोग और मिलके, निधि कुमारी और अन्य 5 शिक्षक थे, उन लोगों ने नियमावली 2023 जो बना है विशिष्ट शिक्षक नियमावली, उसको हाई कोर्ट पटना में चैलेंज किया था। उस पर 20 मार्च 2025 को फैसला आया। तत्काल एक ही 2 डेट में फैसला आ गया है, वह भी आपको दिखाएंगे। उसमें वेतन संरक्षण का लाभ का पूरा जो डीसी नायडू जो उसके अधिवक्ता हैं, बहुत ही तेज तर्रार अधिवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि ये पूरा नियमावली पढ़ा है और पढ़ के सरकार के सामने पक्ष रखा, और उन्होंने जो पत्र जारी किया है वह भी आपको प्रूफ के तौर पे रखेंगे। उसमें जो बातें खुलकर सामने आई हैं कि आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन कब लाभ मिलेगा, जब आप 25,000 मूल वेतन आपका है, लेकिन 7 साल बाद यानी 2 साल आप प्रोबेशन पीरियड में रहिएगा। हालांकि प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का होगा कि 1 साल का होगा, यह सरकार अभी खुलकर सामने नहीं लाई है। लेकिन जब आपका जो 30,000 रुपया जब आपका वेतन हो जाएगा, तब आपको वेतन संरक्षण का लाभ सरकार देगी। यह बात सामने आई है, यह हाईकोर्ट का आदेश। चूंकि ये लोग केस किए थे नियमावली 2023 को चैलेंज करके हाईकोर्ट में, और चैलेंज किया गया था
जिसमें ये विभूतिपुर के शिक्षक हैं हृदय नारायण जी समेत और भी उनके साथ 5 लोग थे। ये लोग पटना हाई कोर्ट में चैलेंज किए थे। उसका जो ऑर्डर आया है वो ऑर्डर भी आपको दिखाने का कोशिश करेंगे और एक एक चीज प्रूफ के साथ। मतलब वेतन संरक्षण तो मिलेगा ही। आप लोग जो यह समझ रहे हैं, जो नायडू साहब महानतम जो अधिवक्ता हैं, वरीय अधिवक्ता हैं, उन्होंने ये पूरा नियमावली को पढ़ने के बाद 2023 का विशिष्ट शिक्षक नियमावली को पढ़ा है और उन्होंने कहा है कि नए कैडर में बहाल जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं वह न यहाँ के रहे न वहाँ के। यह चीज हम नहीं कह रहे हैं, यह नायडू साहब डीसी नायडू का यह बयान है, वह भी आपको दिखाएंगे। वेतन संरक्षण के लाभ पर हम बातचीत करेंगे कि वेतन संरक्षण का लाभ आपको मिलेगा, लेकिन अब वेतन संरक्षण के लाभ में भी समझ जो है, आप समझ रहे हैं कि जैसे कहीं मिठाई बंट रही है। मुख्यमंत्री जी ने तो आपको विशिष्ट शिक्षक बना दिया, राज्यकर्मी बना दिया, आप विद्यालय अध्यापक बना दिए। इस विद्यालय अध्यापक बनाने के पीछे भी बड़ी रणनीति रही है कि एक बड़े तेज तर्रार, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग भगवा आएगा तमाम ब्रजवासी समेत तमाम लोगों ने हल्ला किया था। एक शिक्षा विभाग के एसीएस आए, उनका बहुत तेज तर्रार एसीएस थे, उन्होंने भीसी किया एक बार और भीसी करके 38 जिले के, बिहार के 38 जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी लोगों को एक संदेश जारी किया कि बीपीएससी से बहाली की गई है चाइनीज वेतनमान पर, जिनको कोई ग्रेड पे नहीं है। ऐसे शिक्षकों को प्रमोट करना है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालयों में जाएंगे और जो बातें सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, बताई जा रही हैं कि सभी जो वो तत्काल एसीएस थे तरार एसीएस थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने शिक्षा विभाग का पूरा दशा बदल दिया। हालांकि बेचारे चले गए दूसरे विभाग में, अभी राजस्व विभाग में है, लेकिन उनको भगवा नाम से, फलाना ढेकाना के नाम से बहुत सारा नाम दिया गया था। लेकिन उन्होंने जो बातें सामने आ रही हैं कि भीसी किया था और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से कहा था कि जिस विद्यालय में आप जाइए, निरीक्षण कीजिए और बीपीएससी शिक्षकों को बुलाकर उनको प्रमोट कीजिए। नियोजित शिक्षक जितने हैं उनको दबाइए, उनको कहिए कि तुम तो नियोजित हो, ये देखिए तो कितने चमक रहे हैं, बाप रे ललाट चमक रहा है, बीपीएससी से के शिक्षक है। इसलिए कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो अपने आप को मोरली लगेगा कि बाप रे हम लोग बीपीएससी, ये लोग बीपीएससी से आए हैं और नियोजित हम लोग हैं, बहुत लग रहा है कि दया के पात्र है, बहुत खराब है। लेकिन यह सब एक रणनीति के तहत किया गया था। यह बात समझ में नहीं आई किसी को, इसलिए कि बीपीएससी का बहाली चाइनीज वेतनमान पर किया गया। और आप जब दबाइए जाइएगा तो आपको लगेगा कि बाप रे हम लोग धरना किए, प्रदर्शन किए, बवाल किए, हम लोग राज्यकर्मी नहीं बन गए। अब राज्यकर्मी बनाने का तुरंत सक्षमता का परीक्षा लिया गया और सक्षमता का परीक्षा के नाम पर आपको राज्यकर्मी तो बना दिया गया, लेकिन जो आपका ग्रेड पे था, जो आपका वेतनमान था, वह कैसे आराम से ले लिया गया। क्योंकि आप प्रेम मोहब्बत से तो बनते नहीं, आप तो अपना जो वेतनमान लड़ के लिए हैं। भारी लड़ाई नियोजित शिक्षकों की रही है, 1500 से 4000, 4000 से 6000, 6000 से 9000, 9000 से वेतनमान 2015 में जो मिला उसका भी हम आपको पत्र दिखाएंगे, पूरा कलेक्शन लेके आए हैं। तो आपको मोरली डाउन किया गया। तमाम जो भी शिक्षा विभाग के जिले के सबसे बड़े पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालयों में जाते थे और जाकर विशिष्ट शिक्षकों को बुलाते थे और कहते थे कि आपका तो एकदम ललाट चमक रहा है, बाप रे विशिष्ट, आप तो एकदम बीपीएससी से राज्यकर्मी है, आप भी एक शिक्षक है, बाकी तो सब नियोजित है, वो खत्म है। इसलिए कि सब लोग अपने आप को जो नियोजित शिक्षक हैं, जो ग्रेड पे वाले, जो लड़ के नियोजित शिक्षक ग्रेड पे लिए हैं, वे अपने आप को तौहीनी समझेंगे और उसी बीच में सक्षमता का फॉर्म निकाल दिया गया। और देखिए
यहाँ नियोजित शिक्षक जो थे तौहीनी जरूर समझ रहे हैं, लेकिन इस तौहीनी में भी मजा है। उस तौहीनी को, चूंकि तेज तरार आईएएस जो ऑफिसर्स होते हैं ब्रेन के बहुत तेज होते हैं। भारत की सबसे बड़ी नौकरी है आईएएस। अगर सभी लोग शिक्षक बंधु या जो भी कर्मचारी हैं वो जानकार हैं कि आजकल तो बच्चे बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, सब जानते हैं कि आईएएस का जो पद होता है भारत के सर्वोच्च पद को कहा जाता है, सर्वोच्च नौकरी मानी जाती है। तो उनका ये दिमाग, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, तेज तर्रार मुख्यमंत्री, अभी तक के इतिहास में सबसे कहा जाए कि अगर सबसे गुणवान, सबसे पढ़े लिखे, इंजीनियरिंग किए हुए मुख्यमंत्री हैं तो नीतीश कुमार जी हैं। तो उनका और तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर को लाने का एकमात्र यही कारण था कि दोनों लोग आपस में मिल बैठ के बातचीत किए कि बाप रे बाप, योजना मद की जो पैसा आ रही है, गैर योजना मद की पैसा आती है केंद्र सरकार से, तो केंद्र सरकार से शुरू से जो लोग बता रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि गैर योजना मद से केंद्र सरकार से पैसा आती है। पहले शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को 4000 में रखा गया था और पैसा तो आया जोड़ के बहुत सारा गैर योजना मद से। किसी भी केंद्र से जो पैसा आता है वह कोई भी किसी भी राज्य कर्मी जो कर्मचारी होते हैं, राज्य के कर्मचारियों को देने के लिए आता है, वह केंद्र सरकार देती है। अब उसी पैसे में से बचा के मुख्यमंत्री पोशाक योजना, साइकिल योजना, फलाना योजना, ढेकाना योजना चलाना था। और चूंकि ये लोग नियोजित शिक्षक थे और लड़कर वेतनमान ले लिए, वेतनमान 5200 से लेके और 20,200 वेतनमान इनको दे दिया गया, 2000 ग्रेड पे दे दिया गया और पैसा ज्यादा खर्च होता था। तो केंद्र सरकार तो पैसा दे ही रही है इन लोगों को इतना जोड़कर गैर योजना मद में, अब उसमें से बचाना था। तो बीपीएससी वालों को ज्यादा ऊंचा दिखाओ, चूंकि इन लोगों को चाइनीज वेतन है, 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 इन लोगों को नियत है कि वेतन है। अब देखिए यहाँ वेतन संरक्षण और वेतनमान संरक्षण में अंतर है। अभी जो 7th पे कमीशन लागू हुआ उसमें लाभ ग्रेड पे वालों को हुआ, वेतनमान जिनको है उनको वो 2.57 से गुणज के समतुल्य इन लोगों को मिला है लाभ। लेकिन जो वेतन संरक्षण की बात हो रही है या वेतन, ये नियत वेतन वाले हैं। नियत वेतन वालों में वो वेतनमान की अब बात खत्म हो गई। देखिए जो सेवा पुस्तिका है, सेवा पुस्तिका में जो भी बीपीएससी शिक्षक बहाल हैं या ये विशिष्ट शिक्षक जो बन गए, उसमें आप खुल कर देख सकते हैं। देखिए इसमें कोई लगाने बजाने, किसी को दबाने की बात नहीं है। आप खोल लीजिए, आईडी पासवर्ड आपको दिया गया है, उसमें जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं जो नए बहाल हुए हैं, वो जहां भी वेतनमान में वहां डैश दिया है, जहां ग्रेड पे है वहां डैश दिया है। लेकिन जो शिक्षक हैं जो नियोजित हैं उन पर वेतनमान के जगह पर लिखा हुआ है कि 5200 से 20,200, ग्रेड पे के 2000 ग्रेड पे पर लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है। और वेतन संरक्षण का लाभ आपको कब मिलेगा? 2 साल प्रोबेशन पीरियड, और आप वो जो डीसी नायडू जी का जो वकील साहब का स्टेटमेंट है वो सारा हम आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। उन्होंने क्लियरली कहा है कि सरकार कह रही है इस नियमावली के तहत कि जब आप 30,000 रुपया के फिटमेंट पर बैठ जाएंगे, 5 साल बाद अगर 25,000 नियत वेतन आपकी है तो 5 साल बाद जब आपको 30,000 आपका नियत वेतन हो जाएगा तब आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। तो सरकार अपने जगह ठीक है, वो तो नियमावली जो बनाई है 2023 की उस हिसाब से आपको लाभ वेतन संरक्षण का देगी, वेतनमान संरक्षण नहीं देगी। वेतनमान संरक्षण तो नियोजित शिक्षकों को देगी। अभी 7th पे का लाभ मिला, अभी 8th पे कमीशन आएगा तो उसका लाभ मिलेगा। चूंकि अब 4 ही तरह के शिक्षक हैं जिनको वेतनमान है, अनुकंपा वाले, ये उसके बाद से नियोजित शिक्षक,
ये 93 94 बैच वाले बीपीएससी के जो शिक्षक हैं उनको, और जो पुराने शिक्षक बच्चे हैं 4 गो शिक्षक, हाँ एक और शिक्षक हैं जो 34,500 वाले हैं, उनको भी वेतनमान है। इनको अगर छोड़ दिया जाए तो जितने नए बहाली है उसमें आप ई शिक्षा अपना जो HRMS हुआ है ऑनबोर्डिंग, उसमें आप देखिएगा जैसे ही वेतन भुगतान हुआ तो आपका ई सेवा पुस्तिका खुला है, उस पर आप वेतनमान के जगह पर डैश, ग्रेड पे के नाम जगह पर डैश है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हमको पूरा आशा है, पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि विशिष्ट शिक्षकों को लाभ सरकार दी है, और यह लोग अगर समझ रहे हैं कि पुराने सर्विस का वेतन संरक्षण का लाभ, तो यह कहीं ना कहीं उनका भ्रम है, ये स्वप्न है। कहें कि पुराना तो आप बदल गए, आप तो नए कैडर में आ गए, तो पुरानी की बात मत समझिए कि पुराना आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। नए वेतन संरक्षण का लाभ आप जब 30,000 के फिटमेंट में चले जाएंगे, 25,000 अगर आपका अभी वेतन है तो 25,000 1,000 5 साल बढ़ेगा, 30,000 में आप जाएंगे तो वेतन संरक्षण का लाभ आपको दिया जाएगा। यह 2023 का नियमावली है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, और आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। आपको हम कॉलम नंबर 19 भी दिखाएंगे, जो फॉर्मेट आया है वेतन संरक्षण का, वह भी आप देख लीजिए। जो सेवा पुस्तिका है वह भी सरकार जमा करा रही है, मूल सेवा पुस्तिका। आप सब बात समझ गए होंगे। चलिए एक एक गो चीज पत्र आपको दिखा रहे हैं, उस पर हम लोग गौर फरमाएंगे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, जो भी इस चैनल पे खबर दी जाएगी वह एकदम पूर्ण रूप से सत्य खबर दी जाएगी। ना सरकार तो बहुत तेज तर्रार सरकार है, मुख्यमंत्री जी तो बहुत अगर 20 साल से मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अगर 9वीं बार शपथ ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो में होगा। केंद्र सरकार से गैर योजना मत का जो पैसा आ रहा है वह पैसा लेना है, लेकिन उसी में से बचा के आप सरकार का तमाम योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, पोशाक योजना जो पिछले चलता रहा है वह भी देना है। तो केंद्र सरकार से तो पैसा आएगा, क्योंकि वो कर्मचारियों के लिए आता है। अब आपको कितना दिया जाएगा? जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं, जो थोड़े से शिथिल हैं, वे तो पहले भी आते थे, अपने बाल बच्चों के लिए पढ़ाते थे, और शांति से वो ना कोई धरना किए ना प्रदर्शन किए। वो लोग सोचते हैं कि चलो अब इसी में जिंदगी कट जाएगा, क्या परीक्षा देंगे। लेकिन जो राज्यकर्मी का मांग लगातार कर रहे थे, जो थोड़ा चतुर थे, होशियार थे, वह इस सरकार के जाल में फंस गए। और फंसे क्या है? भेड़ चाल वाली बात है। कुछ होशियार लोग राज्यकर्मी बनने के लिए मांग कर रहे थे, बवाल कर रहे थे। हालांकि बंशीधर ब्रजवासी समेत कई नेता कहे कि सरकार में साजिश है, सरकार का ये बात नहीं मानना है, लेकिन कुछ होशियार लोग थे, पट से जाके भर दिए। बाकी देखा देखी सब लोग भेड़ चाल में, कहानी भी हम कहे थे कि भेड़ चाल में जाके उसी कुआं में गिर गए। और कुआं में कुछ पीछे से देखे कि अरे ये तो कुछ भेड़ अब नहीं आ रहा है, मुड़ गया। अब जानकार भेड़ हो गया, देखा कि तो कुछ आगे वाले चले गए भेड़ क्या नाम है, कुआं में। तो अब वो बुला रहा है कि आओ ना, पनिया बहुत मजेदार है भाई, आओ तुम भी। तो वो कहे कि ना, हम समझ गए कि तो साजिश है। तो अब वो भेड़ बदल लिया रास्ता। तो भेड़ चाल में जाके और लगभग 2.5-3 लाख लोग फंस गए। पहले सक्षमता भी भर दिए, दूसरी भी भर दिए, लेकिन पुराना कैडर को याद करके आप वेतन संरक्षण का लाभ अगर आप समझ रहे हैं तो यह आपकी मूर्खता है। हम एक एक चीज आपको पूरा डिटेल्स दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। एक एक लेटर जो नायडू साहब, जो अधिवक्ता हैं, विद्वान अधिवक्ता, उनकी भी बात, और जो भी 20 मार्च 2025 को जो आया है, वो भी पूरा केस नंबर और सब कुछ हाई कोर्ट का आदेश का भी आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। बने रहिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए आपको बता दें कि एक फॉर्म भी लगातार जो आया हुआ है वेतन संरक्षण को लेकर, गोपालगंज से जो
वहाँ के शिक्षा पदाधिकारी हैं, उन्होंने मार्गदर्शन मांगा है विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण को लेकर, वेतन निर्धारण को लेकर। वह भी पत्र आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि इसको लेकर ऊहापोह बना हुआ है। देखिए पत्र आपको दिखा रहे हैं कि यह जो इसमें 19 नंबर कॉलम है, इसमें योगदान तिथि को 25,000 आपकी बेसिक सैलरी है।